हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कुछ रिएक्शंस जिनमें कि ज़्यादातर रिएक्शंस रिडक्शन से रिलेटेड है। तो चलिए रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो पहले आपको पता होना चाहिए नाइट्राइल ग्रुप कौन सा होता है। नाइट्राइल ग्रुप होता है C ट्रिपल बॉन्ड N यानी साइनाइड ग्रुप। CN को IUPAC में हम नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लेंगे RCN नाइट्राइल। ठीक है, कोई भी नाइट्राइल ले सकते हैं। तो RCN प्लस यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो NiS2 भी लिया जा सकता है और दूसरा भी लिया जा सकता है NaHgC2H5OH। दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। दोनों काम क्या करते हैं? हाइड्रोजन देने का काम करते हैं। दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं। कौन कौन से दो हमने बताए थे आपको? NiH2 अथवा NaHgC2H5OH। ठीक है, या इथेनॉल लिखा जा सकता है यहाँ पर। चाहे ये दोनों का काम, दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे हम रिडक्शन के लिए। अभी आपके लिए लिख रहे हैं, बट हमेशा नहीं लिखना है आपको। जब कन्वर्जन में यूज कर रहे हैं आप या कैसे भी यूज कर रहे हैं, कोई भी एक रीजन चाहिए दोनों में से एक लिखिए। इन दोनों का काम क्या है? ये दोनों H2 देते हैं इसको फॉर रिडक्शन। ठीक है, तो जब ये H2 देंगे तो क्या बनेगा? RCH2 NH2। ठीक है, ये H जो आया वो कहाँ से आया? 2H2, ये इन्होंने दिया इसको। ठीक है, CH2 एंड NH2। ठीक है, ये हम यहाँ लिख सकते थे प्लस 2H2, ऐसे ही लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये H2 आया कहाँ से? क्योंकि हम लोग ने ऐसे ऊपर लिख रखा है यहाँ पे एरो पे H2 और NaHgC2H5OH, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिखे हैं। नहीं तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है? 2H2 से रिएक्शन हो रही है और 2H2 ये कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है NiS2, या फिर ये इनकी रिएक्शन से यहाँ पर H2 गैस लिबरेट हुई। तो RCH2NH2 यानी क्या बना? ये साइनाइड या नाइट्राइल के रिडक्शन से जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्राइमरी अम्ल। ठीक है, देन नेक्स्ट है यह है रिडक्शन ऑफ एमाइड। बेटा ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। जितने यहाँ साइनाइड में कार्बन है उतने ही कार्बन का अमीन हमको मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ध्यान से, जितने साइनाइड में है उतने ही कार्बन का अमीन मिल गया। कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ एमाइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एमाइड का जितना एमाइड में कार्बन है उतने ही कार्बन का अमीन हमको मिलेगा रिएक्शन में, यानी एमाइड के रिडक्शन से। तब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे किससे? LiAlH4 से। एमाइड क्या होता है? CONH2 ग्रुप। जिसको नहीं पता है वो याद कर लो, CONH2 ग्रुप एमाइड ग्रुप कहलाता है। यानी अमीन के जस्ट बाजू में अगर CO लगा है तो अब ये अमीनो ग्रुप नहीं रहा, अब ये एमाइड ग्रुप हो गया CO। वैसे आपने पढ़ा है CO कार्बोनिल ग्रुप है, NH2 अमीनो ग्रुप है। कार्बोनिल के जस्ट बाजू में NH2 लगा है तो इसको हम एमाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो RCONH2 इसकी रिएक्शन करवाएंगे LiAlH4
फर्स्ट स्टेप में LiAlH4 एंड सेकंड स्टेप इसका है H2O से रिएक्शन करवाएंगे, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमको मिलेगा RCH2NH2। ठीक है। अब हम एक और रिएक्शन आपको बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ब्रोमामाइड रिएक्शन या इसका एक और नाम है, इसी को हम हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो रिएक्शन आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये रिएक्शन भी A+ ग्रेड की है, ये भी A+ ग्रेड की है, ये भी A+ ग्रेड की है। कन्वर्जन में खास तौर से देखना, ये दोनों रिएक्शन यूज होंगे। एमाइड के रिडक्शन से हमें उतने ही कार्बन का अगर अमीन चाहिए तो रिडक्शन ऑफ एमाइड ये वाला करवाएंगे। अगर हमें अमीन तो चाहिए, प्राइमरी अमीन तो चाहिए एमाइड के रिडक्शन से, लेकिन हमें एक कार्बन भी कम करना है उसका, तो हम हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन करेंगे। इट इज यूजफुल फॉर गोइंग डिसेंडिंग इन सीरीज। डिसेंडिंग इज सीरीज, डिसेंडिंग मतलब उतरने के लिए, यानी कार्बन को कम करने के लिए। जब हमें कार्बन कम करना होता है किसी भी कन्वर्जन में, तो हम उसको कहते हैं डिसेंडिंग इन सीरीज। डिसेंडिंग मतलब नीचे जाने के लिए, मतलब कार्बन की संख्या कम करने के लिए। अगर हमें कार्बन की संख्या कम करनी है तो हॉफमैन डिग्रेडेशन करवाने से कार्बन की संख्या एक कम हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का स्टेप है। अगर हमें कार्बन कम करना है तो हमारे पास दो ही रिएक्शन है, एक तो हॉफमैन डिग्रेडेशन है और एक दूसरी रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे आपने नोट लगा लिया है कि यूजफुल फॉर गोइंग इन डिसेंडिंग इन सीरीज, और यहाँ पर भी नोट लगा लीजिए, यहाँ पर ये कब यूज होगी, व्हेन इस वाले का यूज कब ज्यादा है, नोट लगा के बिल्कुल इंपॉर्टेंट मोटे मोटे अक्षरों में लिख लीजिए। व्हेन वी नीड अमीन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एज प्रेजेंट इन एमाइड। ठीक है ना। व्हेन वी नीड प्राइमरी अमीन फ्रॉम amide with same number of carbon, ये वाली कब यूज करेंगे, ये वाली रिडक्शन ऑफ एमाइड, यानी LiAlH4 से एमाइड का रिडक्शन कब कराएंगे, जब हमें प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट चाहिए और प्राइमरी अमीन में उतने ही कार्बन चाहिए जितने की एमाइड में है, तो हम ये वाला रिएक्शन यूज करेंगे, LiAlH4 से रिडक्शन करा देंगे। और ये कब यूज करेंगे, व्हेन वी नीड प्राइमरी अमीन विद 1 कार्बन लेस देन एमाइड। जब हमें एमाइड से एक कार्बन कम करके अमीन चाहिए तो हम ये कराएंगे। ठीक है ना। और अमीन को उठा करके, चाहे देखिए ये बहुत दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कन्वर्जन के लिए। आपने अमीन बना लिया, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए तो इससे बना लिया, कम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए तो इससे बना लिया। अमीन के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, अमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट से, और अल्कोहल को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अल्काइल हैलाइड से आपकी गाड़ी हर डायरेक्शन में जाती है, आप कहीं से भी कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये।
दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेप भी याद रखिए कि एमाइड के रिडक्शन से अमीन बनता है। सेम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए तो LiAlH4 से रिडक्शन करा दे, तो एक कार्बन कम चाहिए तो हाफमैन डिग्रेडेशन करा दे, और फिर हम अमीन को अल्कोहल में बदल सकते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट से, ठीक है ना। और फिर उस अल्कोहल को हम अल्काइल हैलाइड में बदल सकते हैं, और अल्काइल हैलाइड को हम कहीं भी, मतलब जब आप ये रिएक्शन लिखते हैं तो एक बार कन्वर्जन का रूट भी ध्यान करते जाइए। तो आपको जब कन्वर्जन का रूट ध्यान है तो जब आप कन्वर्जन करेंगे तो आपको कन्वर्जन अपनी बुक के एक भी कठिन नहीं लगेंगे, एकदम सिंपल लगेंगे। तो हर बार जब आप रिएक्शन लिखते हैं कन्वर्जन का रूट जरूर एक बार याद करते चलिए, ठीक है। तो चलिए हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में देखिए, अभी यहाँ पे देखिए हमको यहीं से समझ में आ रहा है हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हाफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड, यानी एमाइड की रिएक्शन। देखो ये देखो ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड से हमको पता चल रहा है कि किसकी किसकी रिएक्शन होगी, ब्रोमा एमाइड। देखिए ध्यान से, ब्रोमा एमाइड, इसका मतलब क्या हुआ, एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से, ठीक है। तो RCONH2, ठीक है, प्लस Br2 प्लस 4NaOH, ठीक है। तो बनेगा क्या यहाँ पर बनेगा RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलेंगे। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, देखिए ये एमाइड था और एमाइड से जब आपने बनाया तो यहाँ पर आपको क्या मिला, प्राइमरी अमीन मिल गया, ठीक है। और एक चीज ध्यान में देखिए, कभी कभी यहाँ पे नोट लगा लीजिए, Br2 प्लस NaOH न लिख करके रिएक्शन कंप्लीशन में ऐसे भी लिखा हो सकता है कि रिएक्शन कंप्लीट करिए। इसी रिएक्शन को हम और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसी रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से लिख सकते थे इस तरह से, RCONH2 और Br2 प्लस NaOH यहाँ न लिख करके हमने आपको रिएक्शन दे दी कंप्लीट करने के लिए। और हमें ये पता है, यानी CBSE जनरली क्वेश्चन जो देती है थोड़ा घुमा के जरूर देती है, आपको एकदम जैसे आपने रट रखा वैसा नहीं होगा। हमें पता है कि आपने हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन रट रखी है कि Br2 NaOH, हमने आपको दे दिया यहाँ पर NaOBr। रिएक्शन कंप्लीट करिए। अब आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने पढ़ते समय ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली में क्या हो रहा है, Br2 और NaOH से जो रिएक्शन हो रही है, इन दोनों की रिएक्शन से NaOBr बन रहा है, और NaOBr लिखें चाहे हम Br2 प्लस NaOH लिखें, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट बनेंगे जो हाफमैन डिग्रेडेशन के बन रहे हैं, या आप जब कन्वर्जन में इसको यूज कर रहे हो तो आप RCONH2 लिख करके चाहे आप Br2 NaOH यहाँ पर लिखें एंड हीट भी करेंगे, है ना। तो Br2 NaOH एरो पर लिख दें या फिर एरो पे NaOBr एंड हीट लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2 प्लस बाकी के जो साइड प्रोडक्ट हैं, अगर आप कन्वर्जन में यूज कर रहे हैं तो आप ये बना करके फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इसको अल्कोहल में बदलिए, किससे, नाइट्रस एसिड टेस्ट से। अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में बदलिए, चाहे PCl3 से या PCl5 से या HX से रिएक्शन करवा करके, और फिर वहां से आपको पूरा रूट मिल जाएगा। और अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो अल्काइल हैलाइड में KCN से रिएक्शन करा के साइनाइड बना लिया, और साइनाइड से फिर आप आगे बढ़ जाइए। तो ये सारे रूट हैं कन्वर्जन के। रिएक्शन को ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है। Br2 NaOH या NaOBr एक ही बात है, ध्यान दीजिए, ये याद करिए। जैसे आप नाइट्रस एसिड में करते हैं, नाइट्रस एसिड टेस्ट में आप लिखते हैं NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2, एक ही बात होती है। वैसे ही ये पॉइंट याद रखिए। और एक देखो, मुझे याद आ रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट में आप लिखते हो I2 प्लस NaOH, ठीक है।
तो I2 प्लस NaOH को भी आप NaOI लिखा हुआ मिल सकता है आपको आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। I2 और NaOH आपने रट रखा है, लेकिन कहीं पे NaOI आया तो आप गलत कर देंगे। तो जहां पर आपने आइडोफॉर्म टेस्ट लिख रखा है, आज ही कॉपी खोल करके आइडोफॉर्म टेस्ट में नोट लगा लीजिए कि I2 प्लस NaOH रिएक्शन करके NaOI बनाते हैं। तो इनकी जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तब भी ये आइडोफॉर्म रिएक्शन बनाएगा। अगर किसी रिएक्शन कर रहा है ऐसे किसी कंपाउंड से, अल्कोहल से, जिसमें सेकंड पोजीशन पे OH है या फिर मिथाइल कीटोन ग्रुप है, COCH3 ग्रुप है, वो आइडोफॉर्म रिएक्शन को एक बार ये रिमार्क जरूर लगा लीजिए कि I2 प्लस NaOH की जगह पर आपको कब मेंस वगैरह का एग्जाम देने जाते हो उसमें NaOI लिखा मिल सकता है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए कि Br2 NaOH की जगह NaOBr लिखा हुआ मिल सकता है। आइडोफॉर्म रिएक्शन में ये रिमार्क लगा लो, ये वाला तो आपको पता ही है, नाइट्रस एसिड टेस्ट में कई बार बता चुके हैं, ये चीज आपने अभी नोट कर ली होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट रिएक्शन। इसका आपको स्टेटमेंट लिखना, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन नेम रिएक्शन में भी पूछी जाती है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि क्या था, व्हेन एमाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, प्राइमरी अमीन इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया और उसके बाद आप उसकी रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, या फिर कभी कभी वहां पे लिखा रहता है इथेनॉलिक सॉल्यूशन, तो इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH भी लिखा है, तब भी आप समझ जाइए कि ये हाफमैन ब्रोमामाइड की रिएक्शन है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो स्टेटमेंट भी लिख लीजिए साथ में कि व्हेन एमाइड इज ट्रीटेड विद amide is heated with Br2 in presence of ethanolic NaOH. Primary amine is obtained as a product. ठीक है, दिस इज हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक कार्बन मीन्स अमीन कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन एमाइड, ये भी नोट लगा लीजिए जिससे गलती ना हो। देन नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन। ये रिएक्शन यहाँ से रिलेटेड नहीं है, बट हम ये दोनों रिएक्शन एक साथ ही पढ़ाते हैं जिससे कि याद रहे। जब भी हमें एक कार्बन लेस करना है यानी डिसेंडिंग इन सीरीज जाना है, तो हमारे पास 2 ही रिएक्शन हैं जिनसे कि हम सीरीज में नीचे जा सकते हैं, यानी कि कन्वर्सन के लिए एक कार्बन कम कर सकते हैं। तो इसलिए हम दूसरी रिएक्शन इसी के साथ पढ़ा रहे हैं। एक तो यही रिएक्शन हो गई हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन हो गई डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये भी रिएक्शन इम्पोर्टेंट है डिसेंडिंग इन सीरीज में जाने के लिए। ठीक है, A+ ग्रेड की है ये भी, काय के लिए, फॉर डिसेंडिंग इन सीरीज, यानी कन्वर्जन में एक कार्बन अगर हमें कम करना है, सपोज इथेनॉल से मिथेनॉल बनाना है, तो हमें एक कार्बन कम करना पड़ेगा। एक कार्बन कम करना पड़ेगा तो हम या तो ये वाला डीकार्बोक्सिलेशन कराएं या फिर हाफमैन डिग्रेडेशन कराएं, तब हम एक कार्बन कम कर सकते हैं। ठीक है, और जब हमें एक कार्बन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल हैलाइड को अल्काइल साइनाइड में बदलेंगे, वैसे ही एक कार्बन हमारा बढ़ जाएगा कंपाउंड में। फिर उसके बाद हम उसकी हाइड्रोलिसिस करा के उसको एसिड में कन्वर्ट करके फिर हम कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आगे जा सकते हैं। तो कार्बन बढ़ाने के लिए अल्काइल साइनाइड वाली रिएक्शन, अल्काइल साइनाइड अल्काइल हैलाइड को अल्काइल साइनाइड में बदल के हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, और कार्बन कम करने के लिए डीकार्बोक्सिलेशन या हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नेम रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन से भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड विद सोडा लाइम इट गिव्स हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
तो पहले रिएक्शन देखिए, स्टेटमेंट तो आप बाद में भी लिख सकते हैं। R कोई भी एसिड हो सकता है, RCOONA, यानी एसिड का सोडियम साल्ट होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और ये जो O है वो डबल बॉन्ड O के ऊपर ही बनाना है आपको, इस तरह RCOONA प्लस NaOH एंड CaO एंड हीट। ध्यान दीजिए, NaOH प्लस CaO ये सोडा लाइम है, अलग से नोट करके लिख लो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, मिक्सचर को क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं, NaOH प्लस CaO। ठीक, अब बनेगा क्या देखिए, इसको हम थोड़ा दूसरे कलर से लिख देंगे तो आपको समझाने में थोड़ा, प्रोडक्ट समझने में आसानी रहेगी, है ना। तो RCOONA और NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये अलग हो जाएगा। अब सोडियम को हम ऐसा करते हैं कि दोनों को एक ही कलर से लिख दें तो आपके लिए प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ भी हम सोडियम को ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। RCOONA की NaOH से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, Na2CO3, ये अलग हो जाएगा, और ये RH ये अलग हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा Na2 एंड CO3। ये हमने बना दिया इस तरह से, ध्यान दीजिए। ये वाली ऑक्सीजन भी हमने इसी कलर से बना दी है, डोंट बी कंफ्यूज। CO2 ये वाली और एक ऑक्सीजन ये वाली, Na2CO3, क्योंकि वहाँ CO2 और वो लिखना ठीक नहीं है इसलिए, बट आप ध्यान दीजिए ये Na2CO3 कहाँ से आया, दो ये वाली ऑक्सीजन और एक ये वाली ऑक्सीजन, और ये Na2CO3, बचा क्या, RH। RH का मतलब एल्केन बचा, ठीक है। अब आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर, सपोज यहाँ पर लिखा होता CH3COON प्लस NaOH CaO एंड हीट, तो उसी पैटर्न से आप रिएक्शन बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये Na2CO3 अलग हो जाएगा, ठीक है, Na2CO3। अब RH, R क्या था, यहाँ CH3 है, CH3 में एक H और जोड़ दो, ये देखना थोड़ा ध्यान से, ये Na2CO3 जाएगा, CH3 में एक H और जुड़ गया ये वाला, तो मिलाकर के क्या बन गया, CH4 यानी मीथेन। तो अभी आपको और क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ जितने कार्बन हैं उनसे एक कार्बन कम वाला एल्केन बन रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पहले 2 कार्बन थे सोडियम साल्ट ऑफ एसिड में, एक कार्बन यहाँ कम हो गया, एक कार्बन कम वाला एल्केन बना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप है कन्वर्जन के लिए। अगर आपने मीन्स एसिड को सीधे सीधे कन्वर्ट कर लो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से एल्केन में, या फिर एमाइड को कन्वर्ट कर लो प्राइमरी अमीन में, ठीक है। अगर आपने एसिड को एल्केन में कन्वर्ट किया और फिर आपको कुछ और भी बनाना है, एक कार्बन वाला कोई कंपाउंड बनाना है, सपोज इसको आपको कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, तो फिर इसको एल्काइल हैलाइड में बदल दीजिए Cl2 प्लस HNu की प्रेजेंस में, ये CH4 प्लस Cl2 एंड HNu की प्रेजेंस में CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को आप क्या करेंगे, एक्वस KOH से रिएक्शन करा के एल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अल्कोहल से आपको अमीन सपोज बनाना है, तब फिर आप क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन वाला ही अमीन बनाना है, तो फिर फटाफट आप कन्वर्जन का स्टेप सीखिए। यहाँ पर सपोज आपको यहाँ पर सपोज ऐसे दे दिया गया था आपको कि CH3COOH से आपको बनाना है CH3
मीन्स एक कार्बन वाला एसिड, यानी आपको बनाना है HCOOH, ठीक है, या इथेनोइक एसिड से मिथेनोइक एसिड बनाना है। अब आपको एक कार्बन कम करना है। अब आपके पास दो ही चीजें हैं, या तो आप हाफमैन डिग्रेडेशन करा दो या इससे रिएक्शन करा दो, ये यहाँ से, ठीक है। तो सपोज हम हाफमैन डिग्रेडेशन भी करा लें और ये भी दोनों रिएक्शन से देख लेते हैं। इसको हम पहले क्या करें, NaOH से एंड CaO से रिएक्शन करा दी, तो ये CH3CO पहले NaOH की रिएक्शन से CH3COO Na में कन्वर्ट होगा, फिर ये Na यानी सोडियम साल्ट ऑफ एसिड इससे रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज हम इसको एक स्टेप थोड़ा कम करके लिख रहे हैं, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया पहले NaOH की रिएक्शन से सोडियम साल्ट में, उसके बाद NaOH सोडा लाइम के साथ हमने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया CH4 में, ठीक है। अब हमको चाहिए एक कार्बन का एसिड, तो एसिड बनाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि इस एल्केन को हम क्या करें, प्लस Cl2 एंड H न्यू की प्रेजेंस में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया CH3Cl में। अब हम इसका क्या कर लें, अल्कोहल बना लें। अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं, KOH है, NaOH है, एक्वस लेंगे, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया CH3OH में। एक कार्बन का अल्कोहल बन गया। अब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन कर देने से हमें डायरेक्ट एसिड मिल जाएगा। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किससे करेंगे, हमको ये डायरेक्ट एसिड मिल जाए, या तो हम जोन्स रिजल्ट ले लेंगे CrO3 प्लस H2SO4, ये नहीं लिया तो हम H प्लस एंड K2 Cr2O7 ले लेंगे, ये भी नहीं लेना है तो हम ले लेंगे अल्कलाइन KMNO4 एंड H प्लस। इनमें से कोई भी रिजल्ट लेकर के हम इस अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज हमने यहाँ हाफमैन डिग्रेडेशन कराया होता तो हम क्या करते, हमारे पास था CH3COOH प्लस हमने इसकी NH3 से रिएक्शन करा दी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CONH2 में, अमाइड में। अब हमें एक कार्बन कम करना है तो हम इसका हाफमैन डिग्रेडेशन करा देंगे, तो हमने सीधे लिख दिया NaOBr यहाँ पर एंड हीट कर दिया। हीट कर दिया तो हमारे पास एक कार्बन कम वाला अमीन बनेगा, यानी CH3NH2 बनेगा, ठीक है। एक कार्बन का अमीन बन गया और हमको चाहिए एक कार्बन का एसिड, तो क्या करें, हम एक कार्बन के अमीन से हम, हाँ ये भी मैंने बताया था ना, अमीन को अल्कोहल में बदल के आगे बढ़ा जा सकता है। आपकी यहाँ पे गाड़ी अटक जाती है, आके अमीन पे पहुंचे, उसके बाद आपको आगे का रास्ता कुछ सोचने में समझने में नहीं आता है। आगे क्या करना है, अमीन से आगे बढ़ने के लिए आप फटाफट अमीन को क्या कर दो, अल्कोहल में बदल के आगे बढ़ जाओ। अल्कोहल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नाइट्रस एसिड टेस्ट यानी HNO2 एंड 273 केल्विन पर इसको ले जाना पड़ेगा। अब ये किसमें बदल गया, CH3OH में बदल गया एंड CH3OH का अगेन ऑक्सीडेशन करवा दें इनमें से कोई भी लेकर के, यानी K2 Cr2O7 H प्लस लेकर के हमने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया तो ये बन गया HCOOH। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने ध्यान से ये नहीं किया कि एक कार्बन का अल्कोहल है तो उधर एक ही कार्बन का एसिड बनेगा, ये चीज अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप उधर दो कार्बन का एसिड फटाफट बना लोगे, यानी CH3COOH लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा एसिड से अल्कोहल बनाने पर या फिर अल्कोहल से एसिड बनाएंगे जब भी आप कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद आप उसको काउंट जरूर कर लीजिए कि कहीं आपने गलत तो नहीं कर दिया, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए। तो देखिए दोनों रिएक्शन का यूज आप कर सकते हैं असेंडिंग सीरीज या डिसेंडिंग सीरीज में, या एमाइड के लिए और डिकार्बोक्सिलेशन से डिसेंडिंग इन सीरीज में, और अल्काइल हैलाइड की KCN से रिएक्शन करा के असेंडिंग इन सीरीज में जा सकते हैं। यानी अगर आपको मिथाइल अल्कोहल, ये जो एसिड है मिथेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाना है तो भी आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उस समय आपको सोचना होगा कि इसको हम कैसे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करें और फिर एक कार्बन उसमें इंसर्ट करें KCN की रिएक्शन से। तो इतना दिमाग लगा के सोचिए, आप इतनी रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि आप इस एसिड से इस एसिड में कन्वर्ट कर सकें। तो करके बताइएगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट लिखिएगा, तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो
तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। आज की जितने भी रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं सभी कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से और डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछी गई तब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी के बाद रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज सुबह आपने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, उनसे उनके ऑक्सीडेशन से यानी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड एंड कीटोन बनते थे। अब आप उसका उल्टा रिएक्शन करवाएंगे यानी रिडक्शन करवाएंगे, तो इनके रिडक्शन से हमको ये दोनों मिल जाते हैं, यानी प्राइमरी अल्कोहल मिल सकता है या सेकेंडरी अल्कोहल मिल सकता है। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप का हम कर सकते हैं इनटू अल्कोहल, ठीक है। और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप को यानी CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर लें। तो पहले चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं रिडक्शन ऑफ CO ग्रुप इनटू CH2 यानी उनसे अल्केन कैसे बनेगा, और फिर हम डिस्कशन करेंगे कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल कैसे बनेगा और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पहले रिडक्शन ऑफ CO ग्रुप इनटू CH2 ग्रुप, ठीक है। CO ग्रुप इनटू CH2 ग्रुप यानी CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी रिएक्शन है जिनमें CO CH2 में कन्वर्ट होता है। याद तो होगा आपको कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड दूसरी रिएक्शन कौन सी है इसके, वुल्फ-किस्टर रिडक्शन। यहाँ डबल M कर लीजिए, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्लीमेंसन, ठीक है, डबल M है क्लीमेंसन रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शन से हम ये कर सकते हैं कि CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों को एक साथ याद रखिए। क्लीमेंसन में क्या होता है, CO ग्रुप, या हम यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, CO ग्रुप। इसकी रिएक्शन हम यानी कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, CO ग्रुप कहाँ मिलेगा, एल्डिहाइड में मिलेगा या कीटोन में मिलेगा, ZnHg। इससे रिएक्शन करा दें एंड HCl से, ZnHg एंड HCl से रिएक्शन कराएंगे तो CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया CH3 CH2 CO CH2, ठीक, अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ZnHg HCl से तो कन्वर्ट हो जाएगा, CO कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास है CH3 CH2 CHO, अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ZnHg HCl से
तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनली ये बनेगा CH3 CH2 CH3। ये भी रिएक्शन देखिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कन्वर्जन के लिए, कि जब आपको एल्केन बनाना है, मतलब ये ऐसा कुछ दिया गया है, एल्डिहाइड और कीटोन दिया गया है, उसको आप फटाफट रिडक्शन करिए, एल्केन बन गया सैचुरेटेड। एल्केन से आगे बढ़ने के लिए क्या है आपके पास, एक ही इकलौती रिएक्शन है, Cl2HNO की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड बना लीजिए। अल्काइल हैलाइड से आप किसी भी डायरेक्शन में आगे चले जाइए, ठीक है ना। आगे जाना है तो आगे चले जाइए, एक कार्बन कम करना है तो हाफ में डिग्रेडेशन करा दो, अल्काइल हैलाइड के बाद अल्कोहल, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करा दीजिए, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्शन करके एमाइड में बदलिए और एमाइड का हाफ में डिग्रेडेशन करा दीजिए, एक कार्बन कम वाला आ जाएगा। फिर नीचे आप चले आए, एक कार्बन कम के लिए बढ़ाना है तो KCN से रिएक्शन करा के आगे बढ़ जाइए। तो इम्पोर्टेंट हो गया कन्वर्जन के लिए ये स्टेप, कन्वर्जन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, नेम रिएक्शन में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन भी पूछी जाती है तब के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आइए वुल्फ किश्नर, यानी हमने आपको बताया था भेड़िया किश्नर करके, इसको याद कर लीजिए। क्लीमेंसन और भेड़िया किश्नर भाई भाई हैं, यानी दोनों क्या करते हैं, CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। तो भेड़िया किश्नर यानी CO, इनकी रिएक्शन किससे होगी, NH2 मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, थोड़ा साफ सुथरा, NH2 मतलब हाइड्रोजन से इनकी रिएक्शन होगी तो -H2O निकलेगा और हाइड्रोजन यहीं जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2, ये जुड़ गया हाइड्रोजन। देन इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, इससे करा देंगे। तो KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ हीट करने पर हमें ये CO ग्रुप C डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस N2 अलग हो जाएगा, ठीक है। N2 अलग हो गया, यहाँ CH2 हो गया, वो रिएक्शन हो गई। तो इस रिएक्शन में आप ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, सीधा नंबर 1 पे लिख दिया आपने। अगर आप इसको कन्वर्जन में यूज कर रहे हैं रिएक्शन को, और आपको याद आ गया कि हम भेड़िया किश्नर लिखे इससे, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, CO, फर्स्ट स्टेप लिख दीजिए NH2, सेकेंड स्टेप लिख दीजिए KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल, एंड हीट, और बना दीजिए CH2। कन्वर्जन में आप इसको सीधे एक स्टेप में लिख सकते हैं, वहां पे 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, दूसरा हमने बताया था, हम डिस्कस करेंगे इसी का, कन्वर्जन ऑफ CO इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। सॉरी, कन्वर्जन ऑफ CO इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, याद रखिए, मतलब हमेशा एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, A+ ग्रेड का है, हो गया ये याद रखने के लिए, ठीक है। और तीसरा है रिडक्शन ऑफ कीटोन इनटू, कीटोन के रिडक्शन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कीटोन इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। तो चलिए एल्डिहाइड के लिए प्राइमरी अल्कोहल कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, RCHO प्लस H2। रिडक्शन किससे कराएंगे, रिडक्शन के लिए हमें चाहिए LiAlH4,
ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H2 देगा, तो ये H2 कहाँ जुड़ेगा, देखो ध्यान से, ये H2 एक यहाँ जुड़ जाएगा CH के साथ और एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RCH2OH, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, RCHO, ठीक। तो प्लस H2 LiAlH4 से मिला, तो प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे, एक H यहाँ जोड़ेंगे और एक H यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। RCHO और एक H यहाँ जोड़ेंगे, यानी सबको समेट करके लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, RCH2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिडक्शन ऑफ कीटोन, कीटोन कोई भी ले लिया, सपोज हमने ले लिया RCOR, तो कीटोन के रिडक्शन के लिए थोड़ा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो जाता है, जैसे कि प्लस H2 हम यहाँ पर ले सकते हैं NaBH4, जनरली कीटोन का रिडक्शन NaBH4 से ही कराते हैं, तो ये जो H2 है ये कहाँ से आया, NaBH4 से आया, ये H2 में से एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, यानी प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, RCR एंड O, और जो दो H हैं वो कहाँ जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे CH। कीटोन के रिडक्शन से बना सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। एल्डिहाइड के रिडक्शन से बना प्राइमरी अल्कोहल। तो आज आपने जितनी रिएक्शन पढ़ी है रिडक्शन से रिलेटेड, ये सारी रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसिड और ईस्टर का भी रिडक्शन होता है, LiAlH4 से डायरेक्ट हो जाता है, वो हम आपको कल बता चुके थे, इसीलिए उसको हमने इस वीडियो में रिपीट नहीं किया है, ठीक है।